हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरबी चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद बेसिक्स टू डिटेल। तो इसके रिगार्डिंग आज हमारा रेशो का सेकंड चैप्टर रहेगा। परसेंटेज को हम बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम रेशो के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। बेसिक की वीडियो मैंने एक ऑलरेडी डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस रहेगी, जिसके अंदर यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल्स के क्वेश्चन आपके रहेंगे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसी के साथ आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर दिया हुआ है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 2/3। तो मैंने बेसिक के अंदर बताया था कि कभी भी ऐसी कंडीशन आपके पास हो कि ए के अपॉन में समथिंग इज इक्वल टू बी सी के अपॉन में समथिंग, तो इसमें क्या कंडीशन आप अप्लाई करोगे। मैंने आपको बताया था कि जो जिसके अपॉन में होगा वो उसी की वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी, सी की वैल्यू डी या ई की वैल्यू एफ भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज और देखो, इसमें वैल्यू पूछा गया है इसका भाई, है ना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस एग्जाम्स का है भाई, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है, 20 तारीख 12वें महीने के अंदर, ठीक है। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने आपसे बताया कि अगर मैंने बताया कि सिमिलैरिटी आप देखोगे कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या सिमिलैरिटी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो देखो ए आया है यहाँ पे, जी हाँ, तो उसी के साथ में यहाँ पे नीचे बी आया है, ठीक है। और साथ में दोनों के दो लगे हुए हैं। यहाँ पे माइनस है तो नीचे भी माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। 3 है तो 3 है। सी के साथ आने वाला रेशो डी है, तो सी के साथ डी यहाँ पे आया हुआ है, स्क्वायर है, ठीक है। आप पावर्स का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस आया, प्लस है। 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। ई है तो ई का स्क्वायर, यहाँ पे ई के साथ आने वाला एफ, एफ का स्क्वायर, ठीक है। अगर कभी भी आपको इस तरीके से सिमिलर चीजें दिखें, तो जो यहाँ पे आपने किया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट बताओगे। अगर यहाँ पे पावर्स नहीं होती तो इसका आंसर 2/3 हो जाता है ना। लेकिन आप नोटिस करोगे तो सारी चीजों का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही आंसर होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, यहाँ पे मैं वैल्यू अगर रखूं, तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे वैल्यू रखूं मैं, तो 2 आ गया। अब ए क्या है मेरा, ए की वैल्यू क्या बनेगी अगर मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर है रियलिटी में, ठीक है। चलो, अब -3। सी की वैल्यू क्या बनेगी, सी की वैल्यू भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे आप। फिर +4। मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वरना आंसर तो आपका ये आ गया 4/9, ठीक है। अब यहाँ पे ई का स्क्वायर, ई का वैल्यू कितना होगा, 2, 2 का स्क्वायर। और इसी तरीके से अपोन में चीजें चल रही होंगी। बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर -3। डी का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर। सब जगह सिमिलर चीजें ऐसे ही आपकी चल रही होंगी, 4। और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर आप देखोगे, ठीक है। तो अब आप ऊपर वालों में से आप नोटिस करोगे कि आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले पाएंगे। आपने 2 का स्क्वायर जो जिस सब जगह पे वैल्यू आया वो आपने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 2 -3 +4, ठीक है। ऊपर का डाटा ये आ गया। सिमिलरली आपने नीचे भी 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 -3 +4। आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो ये कट जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने बताया 4, 9। आप पावर 3 में क्वेश्चन पहुंच सकता है, 4 में भी पहुंच सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सेम तरीके से सेम पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे और कर लोगे अपना क्वेश्चन, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन कहीं पे भी ब्रेक हो जावे, मान लो कि यहाँ पे मल्टीपल दूसरे वाले का दे दिया, या डिवाइड दूसरे वाले का दे दिया, साइन में गड़बड़ कर दी, पावर्स में गड़बड़ कर दी, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। मैंने बेसिक के अंदर बताया हुआ है, जो मैंने पहला वीडियो डाला है इससे जस्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये यूपीएसआई के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 वाला। 3 पदों का योगफल 16300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है, तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करो। देखो, मैं एक इसका डायरेक्ट तरीका आपसे बताता हूँ। अगर आप क्वेश्चन आपके सामने आए, तो बस आपको क्या चीज चेक करनी है, ठीक है। आप एक बात बताओ, कभी भी आपसे पहले का सेकंड के साथ रेशो दिया जाए, वो सेकंड का रेशो आपके साथ थर्ड के साथ दिया जाए, ठीक है, तो आप अपना आंसर डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो, मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को हल्का सा। पहला
और दूसरा, और ये है मेरा तीसरा रेशो, ठीक है। अब इसने मुझे क्या बताया, या मैं ऐसे अलग से करके लिख देता हूँ। पहले का सेकंड के साथ पता है, और फिर आपको सेकंड के साथ एक रेशो थर्ड का पता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको रेशो पता है, मैं बेसिक से करना भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं एक बार इसकी डायरेक्ट तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। 15:16 दिया है आपसे पहले का दूसरे के साथ, ठीक है, और दूसरे का तीसरे के साथ आपसे दिया है 17:18, ठीक है भाई। अगर कभी भी आपसे इस तरीके से कंडीशंस दी हुई है और आपसे ना पहले वाले का और आखिरी वाले का अंतर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो 15 है और ये जो 18 है, इनका आप टोटल कर लो, इसे यानी योग कर लो। तो इनका योग आया 33। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 33 का मल्टीपल जरूर होगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कैसे क्वेश्चन कर पाओगे तो आप अपनी 1 मिनट सेव कर लोगे, ठीक है। तो 33 का मल्टीपल चेक कर लो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरा आंसर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप बेसिक पे आ जाते हैं एक बार। क्वेश्चन का बेसिक क्या बोल रहा है, बेसिक से जाओगे तो कैसे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। मैंने कब्जे वाला मेथड सिखाया था कि बराबर वाले को फिलर कैसे भरेगा, ठीक है। तो पहले का दूसरे के साथ अनुपात 15:16, दूसरे का तीसरे के साथ 17:18, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक प्लॉट खाली है और यहाँ पे भी एक प्लॉट खाली है, ठीक है। तो कब्जा कौन करेगा, बराबर वाला करेगा भाई, ठीक है। तो 17 कब्जा कर लेगा इधर, 16 कब्जा कर लेगा इधर, ठीक है। तो अब आप इनकी सीधी लाइन में मल्टीप्लाई करोगे तो जो रेशोज दिख रहे होंगे वे उन संख्याओं के एग्जैक्ट रेशो होंगे, ठीक है। तो यानी मुझे 15 की मल्टीप्लाई 17 में करनी है, तो मैं 15 की 15 में करूंगा तो 225, और 15 और 15 30 उसके अंदर जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास कितना आ गया, 255, ठीक है भाई। अब मैं 16 की 17 में करूंगा, जब मैं 16 की 16 में करता हूं तो 256 आता है मेरे पास, और फिर इसमें एक बार और मैं 16 को ऐड करूंगा क्योंकि मुझे 17 में करनी थी ना कि 16 में। तो ये 2, 7 और 2, तो ये 272 मिला मुझे भाई, ठीक है। अब मुझे 16 की 18 में करनी है, जब मैं 16 की 16 में करूंगा तो 256। फिर मैंने इसमें 16 को 2 बार जोड़ देना, एक बार तो यहाँ पे जुड़ गया और एक बार मैं और जोड़ दूंगा, तो 288 आ जाएगा, ठीक है भाई। मैंने मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर दी, आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो भाई ये मेरा आ गया रेशो, ठीक है। अब उसने मेरे से क्या बोल रहा है कि भाई ये जो आप नंबर देख रहे हो तीनों पदों का योगफल आ गया आपके पास 16300, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग योगफल कितना होगा, मैं देख रहा हूँ 200 200 200 600, तो मेरे पास यही हो जाएगा भाई, ठीक है। अब मैं अगले ऐड करता हूँ, 50, 5 और 7 12 और 8 20, और एक जीरो पीछे तो 200 आ गया। अब मैं अगले डाटा को ऐड कर दूंगा, 5 6 7 8 और 7 15, ठीक है। तो मेरा आ गया 815, ठीक है। मैंने टोटल जब करा तो मुझे टोटल मिला मेरे अकॉर्डिंग 815 टोटल आया, ठीक है। अब मेरी भाषा में तो इनका योग 815 है, लेकिन क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन ने दिया है 163,300, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये क्या किसी चीज से कट जाएंगे भाई। अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ, अगर मैं इसे 5 से काट लूँ, अगर मैं 5 से काटूँ तो ये 163 मल्टीप्लाई, अगर मैं 5 से काट दूँ तो ये 20 आ जाएगा भाई। मैंने 100 को अलग लिख के काट दिया, और जब मैंने यहाँ पे 5 से काटा तो मुझे 163 मिला। अब मैं एक बार और 163 से 163 काट दो, 1 की वैल्यू मिल गई मुझे 20, ठीक है। एक का मान आ गया 20। अब इसने मेरे से क्या पूछा है, इसने बोला पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। तो मेरे पास पहला पद 255 और मेरे पास अंतिम पद 288, तो जब मैं इनके डिफरेंस की बात करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 33। और मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डायरेक्ट 33 बताया था कि जो आपका आंसर होगा 33 का मल्टीपल होगा, ठीक है। जब आपने सोल्व करके निकाला तो तब भी आपको 33 मिला, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास 20, तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी 33 की मल्टीप्लाई आप 20 में कर दोगे तो ये आ गया आपके पास 660। ये आपका फाइनल आंसर होगा, और हमने यही तो आंसर लगाया था भाई। तो आप समझ सकते हो कि आप इतनी चीज करने से बच जाओगे अगर आप इस तरीके का यूज कर पाए, और कंडीशंस आपके फेवर में जा रही हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 33 का मल्टीपल था, तो आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आप मेरी बात को समझ पाए हो भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, 49 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच वितरित किया जाता है, किया जाना है, ठीक है। ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके शेयरों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है।
अब आप नोटिस करो ए बी और सी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ए बी और सी की बात करता हूं, ठीक है। तो ए को मैंने मान लिया कि बी को मिलता है एक्स, तो ए को 5 अधिक मिलेंगे तो इसे x+5 मिलेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया, बी को सी से 4 अधिक, यानी ये जो बी के पास ऑलरेडी x है 4 अधिक है किससे, तो ये x-4, यानी 4 कम रहा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना आया 3x+1, और क्वेश्चन ने टोटल कितना दिया है, ये 49 को बांट रखा है भाई। तो 3x की वैल्यू आ गई 48, वो 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 16। अब इसने क्या पूछा है, ए बी और सी की राशियां पूछी है, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने 16 निकाल दी, तो 16 और 5 21, 16 और 16 में से 4 जाएगा तो 12, तो 21 16 12 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है भाई। और अब आप ये भी देख सकते हो कि कोई ऑप्शन जो है इसने बताया कि 5 अधिक है, तो यहाँ पे 5 अधिक है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे 2 कम है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे 5 अधिक है क्या, जी हाँ, और यहाँ पे 4 कम भी है। तो आप किसी भी तरीके से चीजों को कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार, ये देखिए सर, ए का रेशो मैंने सारे के सारी चीजें करा रखी हैं भाई, ठीक है। आप देख लेना एक बार बेसिक के अंदर, a/b+c, तो ये मेरे से क्या दिया हुआ है, देखो मैं लिख के दिखा दूंगा, वरना मैंने आपसे डायरेक्ट ही बता रखा है, ठीक है। a/b+c, ये 3:9 के रेशो के अंदर है, और आपसे c/a+b, ये 10:14 के रेशो में, ठीक है। मैंने बोला कि आप इधर अगर आप प्लस करोगे तो ये ABC बनेगा, और यहाँ पे भी C+A+B यानी ABC बनेगा, ठीक है। और इधर का टोटल कितना बन रहा है 12, अगर मैं इधर टोटल करूँ तो ये बन रहा है मेरा 24। तो इनको सेम करने के लिए यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना ना करना बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा इसे 24 बनाने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने इसे 24 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन असलियत में ये 12 क्या है, 3 और 9 ही तो 12 है, ठीक है भाई। तो मुझे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, ठीक है। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया 3 दूनी 6। सिमिलरली मैं सी का वैल्यू डायरेक्ट बता सकता हूँ 10, और भाई टोटल 24 होना है, तो मेरे पास बी का वैल्यू कितना आ गया 8, क्योंकि टोटल मुझे 24 भी तो करना है भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गए, और अब मुझे बताना क्या है, बी को मुझे ऊपर रखना है, तो 8 आ गया, और बी से अलग जो 10 ये बच गए 10 और 6 16, ये नीचे आ जाएंगे भाई, ठीक है। और रेशो आ गया 1:2, और यही मेरा क्या है आंसर। मैंने किसकी वैल्यू बता दी, बी को मैंने ऊपर रख दिया और a+c को मैंने नीचे रख दिया, तो ये इक्वल आया 1/2 के, रेशो मुझे मिल गया। क्या आप समझ पा रहे हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये यूपी कांस्टेबल 2024 का एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझो पी और क्यू का अनुपात दिया है, क्यू और आर का अनुपात दिया, पी और आर का अनुपात आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी, पी क्यू, हाँ ये दिया आपसे 5:6, क्यों और आर आपसे दिया है 14:15। अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो भाई आप इससे पहले वाला लेक्चर जो मैंने डाला है उसे जरूर देख लेना, ठीक है। 1 घंटा 21 मिनट का लेक्चर है, ठीक है, उसे आप देख लेना, तो आपके सारे बेसिक्स जो चीज़ आज तो हम उनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं भाई ओनली, ठीक है। जो चीज़ें हमने सीखी हैं पिछले बेसिक्स के अंदर आज हम उन्हें सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वरना और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताना है पी और क्यों, सॉरी पी और आर का बताना है, ठीक है। तो मुझे पी चाहिए, तो मुझे पूरी लाइन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सिमिलरली आप यहाँ पे कर रहे हो 14×5 = 70। चलिए भाई, अब मुझे चाहिए क्या, आर चाहिए, तो भाई आर मुझे कहीं नहीं मिलेगा, तो मैं पूरी लाइन में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15×6 = 90। तो रेशो बताने के लिए मैं 0 से 0 को हटा दूंगा, तो 7:9 मैं डायरेक्ट लगाऊंगा। आप कब्जा वाला मेथड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे, पी क्यों और आर निकालना है आपको भाई, ठीक है। आप देख रहे हो कि पी का रेशो क्या है 5:6, क्यों और आर का रेशो क्या है, ये अगली लाइन से लिखोगे आप, ठीक है। ये दिया है 14:15। अब आप डाटा को बराबर में कर दोगे कब्जा, तो 14 इधर है तो यहाँ पे भी 14 होगा, यहाँ पे क्या है 6 है बराबर में, तो यहाँ पे भी 6 होगा, ठीक है। अब मैं रेशो निकाल देता हूँ, तो 14×5 = 70, 14×6 = 84, 15×6 = 90, ठीक है।
अब जिसका भी रेशो पूछा जाए अब बता दो। इसने ए पी और आर का पूछा हुआ है, तो पी का ये है भाई और आर का ये है। सेम डाटा आ गया ना, 0 से 0 आप काट के आंसर बता दोगे। क्या आप यहां तक समझ पाए हो भाई? यहां तक का डाटा क्लियर है आपका? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन से। यदि a अपॉन बी इज इक्वल टू 8/5, ठीक है, तो 11/14 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो 11/14 तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब मैं उधर से वैल्यू ला के रख दूंगा भाई, ठीक है। a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू जब मैं 5 पुट करूंगा तो आप बताओ मुझे, क्या ये आप 8 माइनस 5 3 आ गया? यहाँ पे a प्लस बी जब आप करोगे तो 8 और 5 13 हो गया आपके पास। जी सर बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये अगर मैं नीचे 14 और 13 को एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये 11 के पास 13 पहुंच जाएगा तो 143। अब ये 14 के पास 3 पहुंच जाएगा तो ये आ गया 42। तो ऊपर तो आ गया 185, नीचे आ गया 182, ठीक है। तो आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपका है, 185 182। ऑप्शन ए मैच हो जाएगा, ठीक है। यूपीएसआई 2021 से क्वेश्चन ऐसे ऐसे इतने इजी क्वेश्चन भी रेशो से आए हुए हैं भाई, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप चीजों को समझेंगे और करेंगे। अब y अपॉन जेड का वैल्यू आपसे 1/3 दिया हुआ है, तो y की 3 प्लस जेड की 3 अपॉन y की 3 माइनस जेड की 3 आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो चलिए करते हैं। y का वैल्यू कितना है 1, z का वैल्यू कितना है 3, तो ये 27 और 1 28 आ गया ऊपर की साइड। तो भाई थोड़ा डायरेक्ट करो है ना, नीचे y की 3 माइनस जेड की 3। अब y का वैल्यू कितना है 1, z का वैल्यू कितना है 27, लेकिन ये माइनस में, तो प्लस का 1 और माइनस का 27, तो माइनस का 26 बचेगा भाई। अब मैं काट लेता हूँ, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ऊपर की साइड 14 और नीचे की साइड 13, लेकिन माइनस में डाटा होगा, ठीक है। माइनस की वजह से माइनस में होगा, 14 13 माइनस में कहा, ये रहा भाई ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे बेसिक के अंदर एक चीज बताई थी कि जो जिस चीज के बटे में लिखा हुआ होगा अगर बराबर लगा हुआ है तो वो उसी चीज का एग्जैक्ट वैल्यू होगा, यानी रेशो वाला वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 4 है, जो जिसके बटे में वो उसी का वैल्यू है। तो क्या मैं सिर्फ इससे अपना आंसर दे पाऊंगा? जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए 2, अब a का वैल्यू क्या है मेरे पास 2, ठीक है, माइनस 3, बी का वैल्यू कितना है जो बी के बटे में लिखा होगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो 3 इंटू 3 अब प्लस 5, सी का वैल्यू कितना होगा 4, 5 इंटू 4, तो ये डाटा मेरे पास आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके अपोन में क्या है के है, तो यानी कि जो जिसके बटे में है वो उसी का वैल्यू है, ठीक है। तो यानी कि जो ऊपर का डाटा सोल्व करके आने वाला है वो के का ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, 5 20 24, अब 24 में से अगर मैं 9 घटा दूं, ठीक है, 24 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो मेरे पास आ गया 15, ठीक है। और ये 15/k है, तो यानी कि इस कंडीशन, क्योंकि बराबर में चल रहे हैं डाटा भाई एक दूसरे के, देखो है ना, तो यानी k का वैल्यू ही 15 है, तो k का मान 15 आ गया, तो मैं ऑप्शन ए को लगा के आगे निकल जाऊंगा भाई, ठीक है। तो इतने इजी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं आपसे भाई, डरने वाली बिल्कुल भी कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करेंगे। दो व्यक्ति की संपूर्ण वेतन परिलब्धियां बराबर है, यानी कि संपूर्ण वेतन परिलब्धियां की मतलब ये होता है कि भाई जो आपको सैलरी मिल रही है ना, जो ओवरऑल सैलरी है आपकी वो है ये, ठीक है। यानी कि आपका वेतन भत्ता वगैरह सब जोड़ने के बाद जो मिला है वो सैलरी इक्वल है, ठीक है। चलिए अब इसने आगे क्या, लेकिन उनमें से एक को अपने वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या रेशो है? मैंने मान लिया कि पहले व्यक्ति का ए है और दूसरे व्यक्ति का बी है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये तो इनकी बेसिक सैलरी है। बराबर हुआ है जब आप एक्स्ट्रा जो जो चीजें आपको मिली है उनको भी आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद जो डाटा कंप्लीट होके आएगा वो आपका इक्वल है, ठीक है। अब पहले वाले को तो 65% मिलता है भाई, ठीक है, यानी बढ़ के कितना हो जाएगा 100 से 165 हो जाएगा भाई। परसेंटेज में मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ये वाला सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं
तो ये अगर 100 था, इसको कितना मिलता है भाई अपनी बेसिक सैलरी का भत्ता, इसने बताया कि 80%, तो ये 100 से बढ़ के 180 हो जाएगा भाई। और ये दोनों डाटा अब इक्वल है, जो फाइनल सैलरी आपको बन रही है वो इक्वल है। तो भाई ये डाटा दोनों बराबर है, तो मैं देख रहा हूँ कि 100 से 100 कट जाएगा, ए अपन बी के वैल्यू आप निकाल पाओगे यहाँ से। 180 के अंदर मैं देख लेता हूँ कि भाई मैं इसे 5 से काट दूँ 36, इसे अगर मैं 5 से काट देता हूँ तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, एक बार ये 3 से फिर कट जाएंगे, तो 11 ऊपर 12, तो 12:11 मेरा फाइनल आंसर होगा। कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं था, और ये यूपी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल 150 अंक है, ठीक है, ये भी यूपीएसआई 2017 से क्वेश्चन है, ठीक है, आप मैच कर सकते हो सारे क्वेश्चन डिक्टो विदाउट एनी चेंजिंग, कोई संख्या को भी नहीं बदला गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है आपके पास, ठीक है भाई। टोटल कितना है? 150 मार्क्स हैं। यदि जीव विज्ञान के 1/3 अंक, यानी आपके बायो के जो हैं उसका 1/3 अंक क्या बताया गया है इसने, ठीक है, अंग्रेजी के आधे अंकों के बराबर है, यानी इंग्लिश के अंदर जो आपके मार्क्स आए हैं उसके आधे नंबर आप ले लो, और ये नंबर्स दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि बायो और इंग्लिश मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे पहुंच जाएगा। समझो आप बात कर लो, 1 मिनट यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा आपसे। ये 2 वहां पे पहुंच जाएगा क्या मल्टीप्लाई में भाई, ये 2 वहां पे पहुंच जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 था तो ये 2 यहाँ पे पहुंच गया और ये 3 यहाँ पे पहुंच गया। आपको इस तरीके से चीजें आती होंगी ना करनी, तो आप डायरेक्ट बताओ कि बायो का रेशो क्या रहा होगा। मैं बायो को कवर कर लूंगा तो 3, समझ रहे हो ना भाई, 3। इंग्लिश का बताएं तो मैं इंग्लिश को कवर कर लूंगा, इंग्लिश का क्या आ गया 2। अब मेरे से बताया कि टोटल 150 है, तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 5, यानी 5 की वैल्यू ही 150 है क्या, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 चल रही है भाई। यहाँ पे क्या पूछा गया? जीव विज्ञान के अंक, जीव विज्ञान बायो 3 का यूनिट बताना है भाई, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू 90 हो जाएगी भाई। 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 गुना 90, तो आप लगा दोगे भाई। आप इसमें क्या है 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 के मल्टीपल 2 ऑप्शंस दिखा रहे हैं 90 और 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम संख्या का 1/2 दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट नंबर है आपका, मैंने मान लिया ए है फर्स्ट नंबर, उसका कितना 1/2, और दूसरा नंबर मैंने मान लिया बी, उसका 0.25। मैं पॉइंट हटा के जब 2 जीरो बढ़ाऊंगा और 25 से 100 को काटूं तो 1/4 मिलेगा, ठीक है। ये दोनों डाटा ना उसने भाई बराबर बता दिए। दूसरी और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको दूसरी अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि 4 वहां पे पहुंच जाएगा, या आप काट भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, और ये 2 यहाँ से पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इनका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया ऐसे, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये 1:2 है, तो यानी 2a इज इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ से a और b का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा होगा भाई 1/2, है ना। तो क्या पूछा गया है? प्रथम संख्या और दूसरी संख्या को पहले लेना, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या 2 है तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है, 2:1, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 है, ठीक है। चलिए भाई इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट अंतर भी देख सकते हैं क्या, डायरेक्ट अंतर भी देख सकते हैं क्या। मैं बोल रहा हूं कि भाई अंतर 56 चेक कर लो आप कहां पे है। सबसे पहले तो यहां पे 56 नहीं है भाई, यहां पे 56 नहीं है भाई, और यहाँ पे भी 56 नहीं है भाई, ठीक है। तो मेरे 3 आंसर कट गए। सबसे पहले 56 अंतर देखते हुए, ठीक है, ये संख्या ही लिख दी उसने, रेशो में लिख दिया वो अलग बात है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ 56 अंतर है और रेशो भी उनका ना, अगर मैं काट दूँ तो 2:9 बनना चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो ऑप्शन बचा है 2:9 है, मैंने काट दिया किससे 8 से काट दिया। 8 से मैंने जब 16 को काटा तो 2 मिलेगा।
8 से मैंने 72 को काटा तो 8 9 72। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। जो कंडीशंस थी मैंने चेक करके देख लिया, ठीक है। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है। इसने बोला है कि 2/9 है, तो भाई मेरे हिसाब से अंतर कितना है, एक संख्या को मैंने 9 मान लिया तो दूसरी संख्या मेरी 2 होगी भाई, नॉर्मल सी बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 7। उसने कितना बता रखा है, उसने बताया 56। तो कितना मल्टीपल है, 8 मल्टीपल है, 8 सत्ती 56। तो अब जो पहली संख्या होगी 8 दूनी 16, हर एक चीज अपने आप में 2 गुना हो जाएगी ना भाई। तो 9, 1 मिनट, इसने क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 2:9, तो ये 9 है, 2 है, ठीक है। एक की वैल्यू 8 आ गई तो 2 की वैल्यू 16, बिल्कुल ठीक है। 8 गुना कर रहे हैं ना भाई हम, ठीक है। और यहाँ पे भाई 9 का जब मैं 8 गुना करूंगा, 9 8 72, तो ये बिल्कुल सही है। तो 16 और 72 आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और वहां पे लगा कर रेशो के अंदर लगा के दे दिया उसने। तो कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है भाई, इजी है सब कुछ, आपको बस करना आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, तीन संख्याओं ए कोमा बी और सी के संबंध में इसने कोई डाटा दिया है। ये बोल रहा है कि ए है ना, बी का 1/3 है, तो यहां से मुझे ए बी का 1/3 है, ठीक है। अगर बी 3 है तो मेरा ए 1 है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चीज़ों को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हो, ठीक है। और इसने बी और सी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मुझे दी है भाई, ये बोल रहा है कि बी सी का 2/5 है। अगर सी 5 है तो बी मेरे पास 2 है, ये चीज़ इसने बोल रखी है, ठीक है। आप चाहो तो आप यहाँ से कंबाइन रेशो निकाल सकते हो, या फिर आप जो चीज़ अलग दे रखी है उसे इक्वल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंबाइन रेशो निकालना मैंने सिखा रखा है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 1 3 2 5, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, कब्जा कर लेंगे। तो 2 6 15, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी कितना आ गया, मैं देख रहा हूं कि 43 आ गया। लेकिन सॉरी कितना है भाई, 21 22 23 आया है ना। मेरे अकॉर्डिंग 23 है, लेकिन क्वेश्चन में ए बी सी कितना दिया हुआ है, 46। तो ये 2 मल्टीपल चल रहा है भाई, ठीक है। तो सी और ए के बीच का अंतर बताना है। सी कहाँ है, ये रहा मेरा, और ए कहाँ है, ये रहा। तो इनके बीच का अंतर देखो आप कितना है, 13 है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 चल रही है, तो 13 की वैल्यू 26, 26 आप आंसर लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। समझ पा रहे हो भाई मेरी बात को, आपको कंबाइन रेशो निकालना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। बताओ भाई, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है क्या? यहां तक की चीजें आपको समझ आई है क्या भाई, सब कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये हमने कर लिया ना। तीन संख्याएं 15 17 19 के अनुपात में तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करो, ठीक है। तीन संख्या इस रेशो के अंतर है भाई, ठीक है। क्या रेशो दिया हुआ है, मान लो कि ए बी सी मैंने तीनों संख्याएं मान ली। आप पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन? तीन संख्याएं 15 17 और 19 के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर दिया हुआ है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसने ए बी सी दिया है मेरे से 15 17 और 19, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, तीसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या क्या है 19, तो 3 गुना करूंगा तो इसका आ गया 57। तीसरी संख्या के 3 गुने तथा पहली और दूसरी संख्याओं के योग। अब इनका देखो योग कितना बनेगा भाई, 32 आ गया इनके योग। अब इन दोनों डाटाओं के बीच के अंतर की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इनका अंतर जब आप निकाल लोगे तो इनका अंतर आ गया भाई 5। अब 5 में से 2 गया, देखो 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया तो 2, 25 आ गया। और इसका वैल्यू उसने 6 to 25 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रखा है। तो पहली संख्या ये है और तीसरी संख्या ये है, इनके बीच का अंतर कितना है 4।
तो एक की वैल्यू अगर 25 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 25 चौका 100। ठीक है भाई, आप इसे टिक मारोगे और आगे बढ़ जाओगे। बताइए सर, समझ पा रहे हो बात को? जो उसने दिया था मैं करता चला गया और मुझे यूनिट्स मिल गई और मुझे जो पूछा गया था मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए ऐसे ही मेरे पास 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे मेरे। ये भी यूपीएससी 2021 से है और एक क्वेश्चन ये है, ये भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है बिल्कुल। ठीक है, यानी डाटाबेस क्वेश्चन है, कुछ भी चीज टफ नहीं है। 3 संख्या 19, 21 और 23 के अनुपात में, यानी मेरा पहला नंबर, ये मेरा दूसरा नंबर और ये मेरा तीसरा नंबर। ठीक है, 19, 21 और 23, ये इनके बीच का रेशो है। यदि तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना होगा? 69। ठीक है, और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा? 19 में जब मैं 21 जोड़ूंगा मुझे पता लगा कि 40 आ गया के योगफल, और इनके बीच का अंतर, इनका अंतर कितना आ गया? 29। ठीक है भाई, उसने बताया कि 841 है, मेरे अकॉर्डिंग 29 आया, उसने बताया 841। तो क्या आप देख पा रहे हो कि तो इसका स्क्वायर ही है, तो यानी 29 मल्टीपल्स है भाई। एक यूनिट की वैल्यू 29 है मेरे यहाँ पे। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो भाई ये देखे क्या पूछ रहा है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, यानी कि ये 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक की वैल्यू 29 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज आपको बतानी है। 116 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 29 है, 4 गुना कर दोगे 29 चौका 116। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, चलो करेंगे भाई, है ना। 3 संख्या है, कितना? ए बी सी मैंने मान ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख सकता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। ठीक है, मैंने 3 संख्या ए बी और सी मान ली, तो ये आ गई 13, 15 और 17। ये बोले तीसरी संख्या का 3 गुना, तो तीसरी संख्या का 3 गुना 51, और पहली एवं दूसरी संख्या का योग, इनका योग करूंगा तो योग आ गया 28। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इनके बीच का अंतर, इनके बीच का जब मैं अंतर निकाल लूंगा तो ये आ गया 23, लेकिन उसने बोला 529, यानी कितने आसान डाटा पे इसने चीजें दे रखी है भाई। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 23 होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता है कि ये इसका स्क्वायर है। तो 23 को जब मैं 23 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 529 मिल रहा हो, तो एक यूनिट की वैल्यू मुझे पता लगा कि 23 है। तो क्या बताना है, पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अंतर, तो 13 का और 17 के बीच का अंतर मेरे अकॉर्डिंग 4 है क्या? तो एक की वैल्यू 23 है, तो 4 की वैल्यू कितनी रही होगी? 92। तो 92 में अपना आंसर लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन है भाई, वन लाइनर क्वेश्चन है सब। ये करिए भाई आप। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7:6। ठीक है, मेल और फीमेल, मेल भी है और फीमेल भी है। रेशो क्या दिया? 7:6। चलो, यदि कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या, यानी ये डाटा मेल, पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। छोटी सबसे छोटी क्या बोला इसने भाई? चौथी सबसे छोटी, है ना। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे पहली कौन सी होगी भाई? 2, 3, इसके बाद आएगा 5, इससे अगला आएगा 7। सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या होगा मेरा 7। ठीक है, 7 का उसने बोला क्यूब, यानी 7 के क्यूब के बराबर है भाई ये। ठीक है, 7 के क्यूब के बराबर होने का मतलब 7 तो खुद भी है, यानी 7 का स्क्वायर मल्टीपल, यानी 49 गुना चल रहा है क्या भाई सब कुछ? भाई 7 जो है 7 की पावर 3 के बराबर हो रहा है यहाँ पे यूनिट्स में, तो इसका मतलब क्या है? 49 गुना चल रहा है ना भाई। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 49। क्या पूछ रखा है वो बता दो बस। इसने मेरे से पूछा है तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी 7 और 6, 13 का वैल्यू पूछा गया है भाई। ठीक है, अब देखो 13 नंबर 117, 7 लिख दूंगा भाई, है ना, और 11 में कैरी ले जाऊंगा, 13 चौका 52, जब मैं 52 में 11 जोड़ूंगा तो 3 और 6, 637 आ गया। ठीक है,
ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप अपने तरीके से कैसे भी करके डील करो। मैं देख सकता हूँ कि 9 या 27 7 दिखेगा यूनिट डिजिट पे, तो वो भी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगर ऐसे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे तो आप डिजिट सम लगा दो, आसान डाटा था तो आप सोल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किस एग्जाम का क्वेश्चन था ये भाई? ये यूपीएससी 2017 से है। ये कांस्टेबल 2018 से क्वेश्चन है आपके सामने। 851 रुपए को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटा गया है। मैंने इस तरीके का डाटा को सोल्व करना आपसे सिखाया गया। एक तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो नीचे, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो क्या करोगे, आप ऊपर वाले को पकड़ोगे और अदर टू के नीचे वालों के पकड़ोगे। 4 या 12, ऊपर वालों के पकड़ोगे, अदर टू के नीचे वालों को पकड़ोगे। 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो ये रेशो आ गया। एक बार ये 2 से कट जाएगा तो ये आ गया आपका 6, 8, 9। ये फाइनल रेशो है आपका भाई। ठीक है, तो पहला भाग बताना है आपको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 851 कितना है, 8 और 6 14 हो गया आपके पास। ठीक है, और 14 में 9 जब जोड़ूंगा तो 23 आ गया। ठीक है, तो 23 का वैल्यू कितना किया बना है भाई, 851। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो भाई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? तो 3 और 7, तो ये 37 मल्टीपल है। ठीक है, आप चेक कर लेना। मैंने देखा 23 या 69 आ गया, और फिर 7 1 कैसा आएगा, 7 टाइम आएगा तो 37 के इक्वल है। ठीक है, 1 यूनिट आ गई मेरी। तो पहला भाग पूछ रखा है भाई, 1 यूनिट मेरी 37 के बराबर है, तो मेरे से 6 की वैल्यू पूछ रखी है। तो 7 6 42, लास्ट में मुझे 2 दिखेगा। एक ही ऑप्शन मुझे 2 दिखा रहा है भाई। मैं इतना करूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर भाई। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच इतने रुपए को बांटता है यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना मिलता है। ठीक है, कितने रुपए बांटती है, 12900। ठीक है, हाँ जी, फिर कंडीशंस दिया कि कैसे मिलता है। तो प्रत्येक बेटे के प्रत्येक भतीजे से 5 गुना मिलता है, प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, सन है उसका भाई, डॉटर है, और भाई भतीजा है। तो भतीजों को मैंने बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, सन डॉटर भतीजा। चलिए समझ रहे हो भाई? अब उसने आगे क्या बताया, यदि प्रत्येक बेटी को, रेशो क्या है जो बांटना है जिस रेशो में, ठीक है, प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना, अगर भतीजे को 1 यूनिट मिलती है ना, तो डॉटर को 4 यूनिट मिलती है भाई रेशो के अंदर। ठीक है, हाँ, 4 गुना मिलता है। और प्रत्येक बेटों को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। अगर इसे 1 मिलता है ना, तो मुझे अलग से रेशो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने 1 ही से बोल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसने 1 ही बोल रहा है, तो इसे 5 मिलता है। तो ये डायरेक्ट मैंने इनके रेशो निकाल दिए। अब संख्याओं की बात मैं एक बार कर लूँ। मेरे पास एक आदमी के 5 बेटे हैं, तो यानी एक बेटे को 5 मिलता है, तो बेटे हैं भी तो 5। ठीक है, बेटियां कितनी है, 4, और भतीजे कितने हैं, 2। तो कुल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल वैल्यू कितनी बटी होगी, 5 5 25, 4 चौक 16 और 2 एकम 2। ठीक है, तो मुझे जब मैं इस डाटा को जोड़ रहा हूँ तो मुझे पता लगा कि मेरा कितना बैठ गया, 25 और 10 35, 35 और 6 41 42 43। ठीक है, 43 आ गया भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो 43 डिवाइडेशन हो रहा है भाई, इतना पैसा बढ़ रहा है। लेकिन उसने बताया 12900। तो जब मैं यहाँ से चेक करूंगा तो 1 यूनिट कितनी दे रहा है मुझे, 300। 1 यूनिट का वैल्यू 300 है, तो क्या बोल रहा है भाई वो, प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है भाई। एक की वैल्यू 3 है, तो प्रत्येक बेटी को 4 मिलता है ना। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता है 300 है, तो किसका वैल्यू बताना है, 4 का वैल्यू बताना है। तो ये 1200 आ गया। टिक लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, 1200 है ये रहा। ठीक है, अगर वो पूछ लेता कि भाई बेटियों में कुल कितना पैसा बटा, तो 4 के हिसाब से 4 बेटियों में 16 बटा, तो फिर आप 16 की वैल्यू बता रहे होते। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। अगर वो पूछ ले प्रत्येक सन को कितना मिला, तो प्रत्येक सन को मिलने वाली यूनिट 5 है। अगर वो पूछ ले कि लड़कों में बटने वाला कुल धन कितना है, तो 5 लड़कों को 5 के हिसाब से 25 मिला। ठीक है, तो फिर आप 25 की वैल्यू बता रहे हो। सेम यही चीज़ आप भतीजों के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आप सिंपल से तरीके से आप आंसर दे दोगे, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 1066 रुपए को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों। ठीक है, यानी मेरे पास मेल
फीमेल और बॉय, ठीक है। जो पैसा बटा है वो मेरे पास है। अब क्या है, इनके नंबर्स की अगर मैं बात करूं, मैं इस बार नंबर्स को ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं, अगर लड़कों की बात करूं तो 8 लड़के। मत काटियो इन्हें भाई, ठीक है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात, ठीक है। जो आपका शेयर है, शेयर में जो आपकी हिस्सेदारी है उसका रेशो क्या है, 3:1। तो भाई जो पैसा बटाएगा, लड़कों में 3 दूनी 6, औरतों में 6 दूनी 12, और फिर बॉयज के अंदर 8। तो ये टोटल जब मैं जोड़ रहा हूँ तो 26 पैसा बटा है, 26 रेशो जो है इसका डिवाइडेशन हुआ है। लेकिन उसने कितना बताया, 106, 6 और 6, ठीक है। तो एक पुरुष को मिलने वाला धन पूछा गया, ठीक है भाई। एक पुरुष को मिलने वाला धन कहाँ पे, ये 2 का वैल्यू मेरे से पूछा गया, ठीक है। ये करना है आपको। अब आप एक बात बताओ, ये आंसर कभी भी मेरा जब मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना ही है, रेशो की वैल्यू बतानी है, तो 2 की यूनिट बतानी है मुझे भाई। मुझे ना कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मुझे रेशो दिख रहा है ना कि जो मेल है उसका हिस्सा 2 पुरुष हैं, ठीक है। सॉरी, ये नंबर्स है, सॉरी सॉरी भाई, नंबर्स को मैंने इस बार ऊपर ले लिया, तो आप सोल ही कर दो, ठीक है। आप देख रहे हो कितना मल्टीपल है भाई, 26 दूनी 52, और ये 4 बार चलाओगे और 41, क्योंकि 26 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 104 मिलेगा, 2 नीचे बच जाएगा और 6 आगे से, तो 26 ही कम 26, मैंने 41 यूनिट ढूंढ लिया। तो एक पुरुष को मिलने वाला धन, एक पुरुष का शेयर कितना है भाई, ये है। मैंने सोचा, मैंने शेयर ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर 41 है तो मुझे बतानी है 3 की वैल्यू, 4 3 12, 123, ठीक है। ये मिस्टेक हो जाता भाई अभी, बस हम बच गए बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, मैंने शेयर को इस बार ऊपर लिख लिया था, नंबर्स और शेयर एक्सचेंज कर दिए, तो मैंने सोचा कि चीज़ें पहले जैसी लिखी हुई है अभी भी। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच, ये ABCD बन रहा है भाई। ये तो देखो ध्यान से, अभय, B से बीना, C से चंदन और D से दिव्या, ठीक है। रेशो क्या है, 5:4, सॉरी 5:4, ये रेशो है जिसके अंदर हमें इन्हें बांटना है, ठीक है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक, चंदन का है ये रहा, और दिव्या कहाँ है ये रही, मेरे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट अधिक है, लेकिन वो बता रहे 500, तो 1 यूनिट का वैल्यू ही 500 है। तो बीना का हिस्सा बताना है, बीना 2 यूनिट का वैल्यू बताना है भाई। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 500 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000। ये चीजें लिखनी नहीं होती भाई, डायरेक्ट करोगे आप वहां पे, है ना। तो ये आ गया 1000। चलिए भाई, एक निश्चित धनराशि को एक्स, वाई और जेड, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास वाई है, और ये मेरे पास यहाँ पे जेड है, के बीच 12, 13 और 14 के रेशो में वितरित किया जाना था। लेकिन गलती से क्या कर दिया, 13, 11 और 15, 13, 11 और 15 में वितरित कर दिया, ठीक है भाई। तो हम क्या नोटिस करें, बोला कि वाई को ना 160 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब नई कंडीशन में लगाने के बाद वाई को बोल रहा है कि 160 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी मेरे सामने आए तो मैं रेशो चेक करूंगा कि टोटल बराबर बन रहा है भाई, क्योंकि पैसा तो बराबर ही बांट रहे हो, बस बांटने का तरीका चेंज कर दे। जिसको कम दे रहे थे उसे ज्यादा देना शुरू कर दिया, किसी को उतना ही दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, तो ये चेंज आया बस, ठीक है। तो मैंने अगर टोटल करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 37, 38, 39, तो 39 रुपये बढ़ रहे हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो 11, 22, तो यहाँ पे भी 39 है। तो अब एक बात बताओ, अगर कभी कंडीशंस ऐसी बन जाए कि ये सेम ना बैठ रहे हो, तो आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करके एलसीएम करके सेम बनाओगे सबसे पहले, फिर आप नए रेशो जो बन गए उनमें आप कंपैरिजन करोगे जो चीज कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा लक्की रहा कि यहाँ पे भी 39 और यहाँ पे भी 39, और ये यूपीएसआई का प्रीवियस क्वेश्चन है 2021 का भाई, ठीक है। तो यानी सब कुछ रेशो फिक्स है, हर एक चीज जो है प्रॉपर सही तरीके से सही मैनर में दी हुई है। तो फिर तो भाई ये पहले 13 मिलता था, अब 11 मिलता है, तो कितना कम हुआ, 2। तो मेरी भाषा में जो 2 दिख रहा है मुझे भाई, उसका डाटा कितना है, जो मुझे 2 दिख रहा है वही 160 है क्या। तो 1 का वैल्यू 80 मिल गया मुझे यहां से भाई, ठीक है। बताना क्या है मुझे, तो धनराशि क्या थी, टोटल धनराशि पूछी है, तो भाई 39 की वैल्यू मेरे से इसने पूछ रखी है 39 की। 39 की वैल्यू आपको इसके क्वेश्चन के अंदर बतानी है भाई, ठीक है। 1 मिनट भाई।
ठीक है सर, तो यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को भाई? तो आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल, ठीक है। अब भाई आप मल्टीप्लाई जब करोगे आपको पता है कि एक तो जीरो पीछे आपको जरूर दिखागा, 9 8 72 दो पीछे दिखागा, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो मैं टिक लगाऊंगा, मुझे मल्टीप्लाई भी आगे नहीं करनी है, ठीक है, आगे निकल जाओगे। एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई और जेड के बीच इस रेशो के अंदर वितरित किया जाता है, लेकिन उस राशि को गलती से इसके रेशो के अंदर वितरित कर दिया गया, तो वाई का पैसा, ये देखो शायद ये क्वेश्चन उसी टाइप का, ये भी यूपीएससी 2021 से ही है आपसे, ठीक है। एक्स वाई जेड के अंदर पैसा बांटना कैसे था, 11 12 और 13 के रेशो के अंदर, ठीक है। चलिए उसने लेकिन गलती से क्या कर दिया, 6 5 और 7 कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो भाई ये मेरा ऊपर तो 36 है, लेकिन अगर जब मैं नीचे जोड़ूंगा 6 5 11 और 7 18, नीचे तो 18 है ओनली, तो मैं सबसे पहले जब पैसा सेम बट रहा है, बस रेशो ही तो चेंज होने थे, तो पैसे का अमाउंट चेंज कैसे हो गया, तो मैं इसे बराबर करूंगा। बराबर करने का तरीका है कि मैंने एलसीएम बना लूंगा, 18 और 36 का एलसीएम 36 होता है, तो 36 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हुई तो यहाँ पे भी होगी, और यहाँ पे भी होगी, और भाई यहाँ पे भी होगी। तो सबसे पहला टास्क ये करना था आपको, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोल रहा है, किसको भाई, वाई को 150 रुपए कम मिलते, अब मेरे हिसाब से वाई को पहले 12 मिलते थे, अब 5 दूनी 10 मिल रहे हैं भाई, तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। तो मेरी लैंग्वेज के अंदर जो 2 दिख रहा है मुझे, उस क्वेश्चन के अंदर उसने 150 दिया है, तो मेरा एक का वैल्यू कितना आ गया, 75। मेरे से पूछा क्या गया है, कुल राशि बतानी है आपको, यानी 36 का मान आपको बताना है भाई, ठीक है। एक की वैल्यू 75 है, तो 36 का मान कितना होगा, 36 गुना 75। भाई देखो, ये 25 गुना 3, और ये है भाई 9 चौक 36, तो भाई ये 4 और ये 25, ये तो पीछे लगा देंगे 2 जीरो, और 9 तिया 27, तो 2700। आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 27, ठीक है। मैं इस डिसीजन में पहुंचा कि 2 जीरो पीछे जरूर मिलेगी मुझे भाई, मैंने 2 जीरो पीछे बनाई, और 9 तिया 27 मेरे पास बच गया, मैंने टिक लगा दिया। ये यूपीएसआई 2021 से क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। चलिए ये बोल रहा है एक राशि को ए बी और सी के बीच 12 13 और 14 के अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, ए बी और सी की बात हो रही है, ये देर बोल रहा है कि 12 13 और 14 इस रेशो के अंदर बांटना था, ठीक है। यदि सी बी को अपने हिस्से का 150 रुपए दे देता है, तो ए बी सी के बीच भाई इन्होंने क्या करा, इधर के बंदे ने इधर को किसी को पैसा ट्रांसफर कर दिया, तो रेशो क्या बन गया, 12 14 और 13 बन गया। इसने क्या करा, यहाँ पे सी ने ना बी को दे दिया, सी बी को अपने हिस्से का 150 रुपए दे देता, ठीक है। यानी सी के पास 14 थे, सी ने अपना इधर से उधर ट्रांसफर मार दिया 150 रुपए का, ठीक है। तो भाई मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, तो नया रेशो बन के ये मेरे सामने आ गया, तो इस रेशो को चेक करने से पहले मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि जो छेड़खानी हुई बी और सी के अंदर हुई ना, तो मेरा ए सेम रहना चाहिए। इस क्वेश्चन में फिर से लक्की हूं थोड़ा सा, सी इसने मुझे 12 दिया हुआ है, वरना मैं क्या करूंगा, मैं रेशो को लिखूंगा यहाँ पे, और फिर मैं चेक करूंगा मुझे इस चीज को ना सेम बनाना किसी न किसी तरीके से। फिर तरीका वही होगा, आप एलसीएम लोगे और इस डाटा को जो छेड़खानी जिसके अंदर नहीं हुई है, तो उसे मैं सेम करूंगा, ठीक है। उसका तरीका फिर से वही एलसीएम लेके करोगे आप, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा लकी हूं कि इसने सेम ही दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि मेरा 1 यूनिट इधर से उधर ट्रांसफर हुआ है, तो यानी, और मैं जब नया रेशो बन के आया मेरे सामने, मैं देख भी पा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक कम हो गया और एक यहाँ पे बढ़ गया, तो जो छेड़खानी हो रही है वो एक रेशो के अंदर 1 यूनिट की हो रही है क्या भाई। 14 से 14 ने अपना 1 यूनिट इधर दिया, तो अब इधर वाला 14 बन गया, ये 13 वाला इधर वाला 13 बन गया, यानी 1 यूनिट इधर से इधर पहुंच गई। तो मेरी भाषा में जो एक दिख रहा है मुझे क्वेश्चन, उसे ही 500 बोल रहा है क्या भाई, मेरा एक क्वेश्चन के 500 के बराबर है क्या, क्या मेरा एक क्वेश्चन के 500 यूनिट के बराबर चल रहा है भाई, ठीक है। तो इसने पूछा क्या है, फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछी गई है भाई आपसे, ठीक है। तो आप टोटल अमाउंट निकाल दो, 39 की वैल्यू आपको बतानी है भाई, 39। समझ रहे हो भाई आप यहाँ तक की बात, तो 2 तो पीछे लगाओगे आप 0, 9 पंजे 45, 5 500 दिख रहा होगा पीछे, 1 मिनट,
क्या गलती हो रही है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने 500 निकाल दी और 12 13 14 ही है ना, 12 24 36 37 38 39, ठीक तो है। ओ सॉरी 150 है भाई, वो 500 नहीं है, 150 गिवन है। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 150, ठीक है। तो 39 का वैल्यू आपको बताना है भाई, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि जीरो, एक ही जीरो पीछे है, तो अब मैं 15 की गुना मुझे 9 में करनी है, ठीक है। 15 9 135, तो 50 दिखेगा और 13 मेरा कैरी चला जाएगा, 15 थी 45 और 10 55 56 57 58, 58500। तो ये मेरा आंसर होगा, मैंने उसे 500 पढ़ लिया था, वो 150 है ओनली, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहे 6500 रुपए की राशि को 3 लोगों में इस तरह से साझा किया जाता है कि पहले व्यक्ति के हिस्से का 4 गुना, यानी पहला व्यक्ति जो मैंने मान लिया ए है, पहला व्यक्ति, इसके हिस्से का 4 गुना, दूसरे व्यक्ति के हिस्से के 3 गुने, यानी बी है ना जो, उसके 3 गुने, और तीसरे व्यक्ति के हिस्से मैंने सी मान लिया, इसके 2 गुने। ये मैंने डाटा लिख दिया और ये बोला कि ये बराबर है आपस में, ये डाटा आपस में बराबर है। मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी कभी इस तरह की कंडीशन आपको रेशो के अंदर, भाई आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप, मैंने 1 घंटा 21 मिनट की इससे पहले एक जस्ट इससे पहले वीडियो डाली है रेशो की बेसिक की, उसे जरूर देख लेना भाई, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल से, ऐसा होता क्यों है, सब चीज़ें वहाँ पे डिटेल से बता रखी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ए का वैल्यू निकालना, मान ली मुझे रेशो चाहिए ए बी सी का, ठीक है भाई। तो मैं सबसे पहले ए को कवर कर लूंगा, तो मैं देखूंगा जो मेरे पास अलग 2 वैल्यू बच गई, 3 दूनी 6, ये मेरे पास आ गया 6। अब मुझे बी का वैल्यू चाहिए, तो मैं बी को कवर कर लूंगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब मुझे मान लो सी का वैल्यू चाहिए, तो मैं सी को कवर कर लूंगा, 4 तिया 12। अभी आगे एक बार फिर से कट रहे हैं 2 से, तो आप काट लो, बिल्कुल लास्ट तक काटते रहो आप, जब तक HCF 1 ना आ जाए। तो मैंने 2 से काटा 3 4 और ये 6, ये रेशो आ गया मेरा, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से टोटल धन कितना है, 6 4 10 11 12 13, मेरे अकॉर्डिंग 13 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है, 6500। तो ये 500 के बराबर है 1 यूनिट। अगर मेरी 1 यूनिट 500 के बराबर आ गई, तीसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो भाई 1 यूनिट अगर 500 है तो 6 यूनिट कितना होगा, तो 6 की दोनों साइड मल्टी, 6 5 30, 30 के पीछे लगा दो 2 जीरो, ठीक है। ये चीजें आपको पेपर के अंदर डायरेक्ट करनी है, आपको पता लगा एक की वैल्यू 500 आ गई, तो आप डायरेक्ट बताओगे, हाँ मुझे थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाई। बताइए सर, यहां तक ठीक है सब चीजें, किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे चलो। पिता के पास 83,000 रुपए हैं, ठीक है। उन्होंने उस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी को की धनराशि, यानी उसकी पहली डॉटर को मैंने ए मान लिया, कि पहली बेटी की धनराशि का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना, यानी मैंने बी मान लिया इसका 5 गुना, और तीसरी बेटी का 7 गुना, मैंने सी मान लिया इसका 7 गुना, ठीक है। उसने बोला है कि आपस में बराबर है, तो बराबर है तो भाई बराबर कर दो। तो यहां से मैं ए बी सी का अगर रेशो निकालना चाहूं, तो भाई मैंने ए का निकालना, तो मैं ए को ही कवर कर लूंगा, तो मैंने देखा 5 7 35। मुझे बी का निकालना, तो मैं बी को ही कवर कर लूँ, मैं देख रहा हूँ 7 चौक 28। मुझे सी का निकालना, तो सी को कवर कर लूंगा, 5 चौक 20। तो कहीं कट पाएंगे इस संख्या से? जी नहीं, तो यही मेरे एग्जैक्ट रेशो रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इन्हें जोड़ूं भाई, 30 40 50 60 70 और ये 83 बन गया भाई, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 83 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है, 83000। तो मुझे पता लगा 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई भाई। चलो, इसने पूछा पहली बेटी के भुगतान की राशि ज्ञात करो, एक की वैल्यू 1000 आ गई, तो भाई आप 35 की वैल्यू बतानी है आपको, 35,000। एक की वैल्यू 1000 है, तो पहली बेटी का राशि पूछा हुआ है भाई, 1000 गुना करोगे तो 35,000। अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो वो ध्यान से, ये एक कंप्लीट टाइप होता है आपका, ठीक है। जब संख्या, एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता है, ऐसा ही एक मणिक टूट जाता है, उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान हुआ है कितना, 26,000 का, तो मूल मलिक की कीमत क्या थी?
मूल मणि की कीमत क्या आती है। ये क्या होता है, आपके पास मान लो कोई ज्वेलरी है, कोई भी चीज आभूषण है, हीरा है, अगर वो टूट जाता है ना तो उसकी मतलब कीमत क्या है, इस कीमत के बारे में बताया कि उसका जो रेट है, मतलब जो उसका वॉल्यूम है या मतलब भार है, जो भी चीज़ आप समझो, ठीक है, उसका ना स्क्वायर के रेशो में होगा बस, ठीक है, उसका रेट जो होगा स्क्वायर से मल्टीपल्स होगा, कुछ भी स्क्वायर के रेशो में होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। इस तरीके से इसने चीज़ें बोली हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर टूटता है तो नॉर्मल सी चीज़ है, कभी भी आप टोटल तो सेम रखो लेकिन उस डाटा को ब्रेक कर दो, ठीक है। मैंने बोला कि मैं 10 ले रहा हूँ डाटा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 10 का आधा तो 5 होता है। मैं 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 25 ओनली 50 होगा, तो मैं देख रहा हूँ मुझे 50 का नुकसान हो गया। मान लो कि मैंने लिया डाटा को, लिया मैंने कुछ भी डाटा ले लो आप, मैंने ले लिया भाई 20 को ले लिया मैंने, अब मैं 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400 होगा, लेकिन मैं 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जोड़ूँ तो मैं 400 तक नहीं पहुंच पाने का, मैं नोटिस करूंगा कि मुझे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे सिनेरियो सेम, ठीक है। देखो ये आभूषण ना पहले 4 5 6 7 8 9, यानी मैंने मान लिया कि 9x था टोटल, जब ये टूटने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो प्राइस है ना, इसके स्क्वायर से मल्टीपल्स में या स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती चलना है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ भाई, तो इसका रेट पहले नम नम 81 एक्स स्क्वायर हो रहा था क्या, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होना था, ठीक है। लेकिन ये आभूषण टूट गया, किस रेशो के अंदर टूट गया है भाई, 2x 3x और 4x, समझ पा रहे हो भाई मेरी बात को भाई, ठीक है। ये ऐसे टूट गया, लेकिन रेट तो स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती रहेंगे, तो इसका रेट क्या बनेगा, देखो 4x स्क्वायर, मैं समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा भाई, 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई यहां तक, ठीक है। मैं देख रहा हूं 25 और 4 29, ये बन गया मेरे पास 29x स्क्वायर। तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि भाई मुझे कितना नुकसान हो गया, 252x स्क्वायर का मुझे लॉस हुआ भाई, दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन उसी लॉस को कितना बता रहा है, 26000, क्वेश्चन है उसी नुकसान को बताया इतना। तो यहां से मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू टारगेट करता हूँ तो 500, मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला 500। अब आप एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मत बैठ जाइए भाई, ठीक है। मेरे से पूछा है मूल मणि की कीमत, तो मुझे 81 एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी, तो मैं एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट यहाँ पुट करूंगा। आप ऐसा मत करो कि आप एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो 81 एक्स स्क्वायर, तो भाई मुझे 81 की इधर भी मल्टीप्लाई कर देनी और मुझे इधर भी कर देनी। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 0 तो पीछे और 5 ही कम 5 और 8 5 40, 40500। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। और साथ में कोई ना कोई एल्जेब्रिक वैल्यू जरूर ले लेना भाई, ठीक है, क्योंकि एक वाली कंडीशन एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप जरूर में कुछ ना कुछ वैल्यू मल्टीपल्स में ले लेना भाई, क्योंकि ये रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। चलिए भाई, अब ये बोल रहा है आनंद, बाबू और चंद्र को 5625 रुपए के नगद पुरस्कार मिले। पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच इस तरीके से बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंद्र के साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिले और बाबू को आनंद और चंद्र के एक साथ मिलने वाली राशि का 1/4 मिले। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी में कितनी अधिक होगी, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है, मैं आनंद, बाबू और चंद्र को ए बी सी, ए से आनंद, बी से बाबू, सी से चंद्र बोल दूंगा, ठीक है। तब ये बोल रहा है आनंद, ये बोल रहा है पहली लाइन, पुरस्कार की रकम में तीनों के बीच इस तरीके से बांटा यानी कि आनंद को बाबू और चंद्र, आनंद को बाबू और चंद्र को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2, यानी अगर इन्हें 2 मिल रहा है ना तो इसे एक हिस्सा मिलना भाई, ठीक है। और बाबू को आनंद और चंद्र, बाबू को आनंद और चंद्र को मिलने वाली राशि का 1/4, ठीक है। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी पता करनी है, ठीक है, और डाटा के अंदर बताना आपको, ठीक है। तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि भाई आनंद, बाबू, चंद्र तीनों आगे, यहाँ भी अगर मैं जोड़ू तो आनंद, बाबू, चंद्र तीनों आगे, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 बन रहा है भाई और यहाँ पे टोटल 5 बन रहा है भाई। तो मैं सबसे पहले इस टोटल को बराबर करूंगा भाई। मैंने क्या, जब उधर का डाटा सेम है तो इधर भी सेम होना चाहिए ना, वैल्यू के अंदर इतना डाटा फ्लक्चुएट कैसा हो जाएगा। तो भाई मेथड सेम करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी करूंगा और यहाँ पे भी करूंगा। डाटा को सेम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे भी करूंगा और मैं यहाँ पे भी करूंगा, ठीक है। अब ये सब 15 बन गया, देखो 5 दूनी 10 और 5 15, 4 3 12 और 3 15। तो आनंद का हिस्सा तो आ गया 5,
और भाई आपका बाबू का हिस्सा इधर से देख लो आप 3, और टोटल है 15, और 5 और 3 तो भाई 8 होते हैं, 5 और 3 तो 8 होते हैं, 15 टोटल करना है तो चंद्र का हिस्सा 7 रहा होगा भाई, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 15 है टोटल भाई, ठीक है। और वहां पे बटा कितना है भाई, मेरे हिसाब से तो 15 बटना था, लेकिन वो 15 को कितना बोल रहा है, 5625, 5625 बोल रहा है भाई। तो 15 की वैल्यू है 5625, ठीक है। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू का टारगेट करूं, 15×45, ठीक है। और ये 11 115 15 105, 375 आ जाएगा क्या भाई। पूछा क्या है, हाँ बिल्कुल। तो इसने पूछे बाबू के मुकाबले की, किसकी, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक है। बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितनी अधिक है, मैं देख रहा हूं कि 2 अधिक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी भाई। 057, 750 रुपये। तो भाई ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है आपसे, ठीक है। ये लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 27 को 2 भागों में इस तरीके से विभाजित किया जाना है। भाई सबसे पहले तो ये रेशो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये इसे 17 बना लो आप, 1 मिनट। ये 17/10 है। 27 को 2 भागों में इस तरीके से विभाजित किया जाना है कि पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग के 11 गुना, दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो, ठीक है। तो भाई मेरे पास रेशो लिखे हुए तो है। सबसे पहले तो 27 यहाँ पे बन सकता है क्या, हाँ यहाँ पे 27 बन सकता है भाई, ठीक है। 3 2 5, यहाँ पे 27 ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। 7 8 9, यहाँ पे 27 बन सकता है, ठीक है। 5 और 4 9, यहाँ पे भी 27, तो एक ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं जब करना सोल्व करूँगा बाई ऑप्शन अगर मैं जाता हूँ, तो इसने बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है भाई, पहले भाग का 5 गुना, तो मेरे हिसाब से पहला भाग 17 है क्या, 17 का 5 गुना है, 17 पंजे 85, ठीक है। और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरा भाग 10 है, तो इसका मैं जब 11 गुना करूंगा तो यह 110। तो उसने कहा कि इनका योग कितना बताया उसने, ये जो मिलाकर 195 के बराबर है, क्या 195 के बराबर है, जी हाँ। तो मैं बाई ऑप्शन करूंगा, बहुत आसान पड़ जाएगा क्वेश्चन मुझे, वरना इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे कि आप ये चीज यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये बहुत छोटे छोटे वैल्यू होंगे, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे डाटा होंगे, क्योंकि जब आप इसका 5 गुना भाई कर रहे होंगे तो है 10, इसका 11 गुना, 11 7 77, तो ये बहुत छोटे डाटा मिलेंगे आपको, इधर से कोई रोल ही नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अब आप चलो बेसिक से मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है। 27 को 2, मैंने मान लिया कि पहला भाग ए और दूसरा भाग बी, दोनों का टोटल है 27। अब इसने मुझे आगे क्या बोला है, इसने बोला कि पहले भाग का 11 गुना, यानी ए का 11 गुना अगर मैं ले लूं, ऐसे ही है क्या, नहीं, पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना यानी 5a, और दूसरे भाग का इसने बोला है मेरे से भाई कितना गुना, 11 गुना, तो 11b। अगर मैं इन्हें प्लस करूँ तो ये कितने, किसके बराबर होगा, 195 के बराबर होगा, ठीक है भाई। यहां तक आपको प्रॉब्लम है, चलिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं ना पहली इक्वेशन को अगर 5 से गुना कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी 5a प्लस 5b, ठीक है। 5 और भाई 5 दूनी 10, 135, ठीक है। 27 पंजे मैंने 135 कर दिया, ठीक है। तो मैं ना जब घटाने पे से सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि 5 ए से 5 ए, 11 ए में से 11 बी में से 5 गया तो 6 बी, और ये 60 के बराबर आ गया मेरे पास। बी की वैल्यू आ गई यहाँ से 10, अगर बी की वैल्यू 10 आ गई भाई, तो ए की वैल्यू 17 रही होगी, और ये दोनों ही मेरे आंसर होंगे, ठीक है। यही मैंने उधर आपसे डायरेक्ट बताया, 1 मिनट। तो क्या यहां तक की चीजें आप समझ पाए हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है भाई,
ठीक है, मैंने बेसिक से बता दिया, मैंने बाई ऑप्शन भी आपसे बता दिया, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज थी ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 114 किलो मक्का को 4 भागों में इस तरह से बांटना है कि पहले और दूसरे भाग का अनुपात, कि पहले और दूसरे भाग का अनुपात 3:5 है। ठीक है, दूसरे और तीसरे भाग का यानी बी सी का अनुपात 7:9 है, और तीसरे और चौथे ए बी सी का अनुपात 15:17 है। तो भाई उसने मेरे से रेशो दिया, पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर उसने मेरे से पूछा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। मैंने क्या बताया था, बराबर वाला कब्जा कर लेगा, तो यहाँ पे 9 कब्जा कर लेगा, यहाँ पे 7 कर लेगा भाई, यहाँ पे भी 15 कर लेगा, और यहाँ पे भी 15 कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक की चीजें समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर ज्ञात करना है, पहले और तीसरे का अंतर बताना आपको। ठीक है, तो भाई मैं निकाल देता हूँ, 15 7 या 21, या मैं से कर लूँ 15 7 105, 105 की जब मैं 3 में गुना करूँगा 315 आ गया। ठीक है, ये 5 7 35 आ गया, और 35 की जब मैं 15 में गुना करूँगा तो 15 पंजे 75, 5 7 कैरी, 15 3 45, और 7 52, तो ये 525 आ गया। 9 पंजे 45, 45 की जब मैं 15 में गुना करूँगा भाई तो 15 पंजे 75, 5 7 कैरी, 15 चौका 60, और 7 67, 675 आ गया भाई। और अब मैं जब 9 पंजे 45 की 17 में गुना करूँगा, 17 पंजे 85, 5 8 कैरी, 17 चौका 68, 68 70 76, है ना। तो ये 765 आ गया भाई। ठीक है, इसने क्या पूछ रखा मेरे से, इसने पूछ रहा है कि भाई पहले और तीसरे भाग की मात्रा का अंतर, तो मेरे से ना इसने इसका और इसका डिफरेंस पूछा है, तो इसका डिफरेंस मिलेगा 50 और 3, 350 का वैल्यू मुझे बताना भाई। ठीक है, 50 नहीं 360 का भाई। ठीक है, 360 का वैल्यू मुझे बताना है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसने 114 किलो मक्का टोटल बोल रखा भाई, अगर मैं जोड़ूं मेरे अकॉर्डिंग कितना बैठ रहा है भैया टोटल डाटा। ठीक है, 500 600 700 800, 8 और 6 14, 14 और 7 2100, तो पूरा आ गया। अब भाई 2 और 1 3, और 10 100, 160, 160 ये आ गया। ठीक है, 5 और 5 10, और ये 20 आ गया। ठीक है, टोटल डाटा बनेगा 0 6 7 8, और भाई 1 1 2 1280, इस तरीके से बना भाई। मेरे अकॉर्डिंग टोटल मक्का इतना होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बताया 114, तो ये कितना गुना है भाई। मैं देख रहा हूँ कि भाई ये गुना तो है नहीं, ये तो बटे में जाओगा, 114 बटे 1280 ये आ गया भाई। ठीक है, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं ऐसे काटूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/20, 1 यूनिट की वैल्यू 1/20 आया मेरा यहाँ पे भाई। तो मेरे से पूछा गया है, ये चीज पूछ रखी है कि पहले और तीसरे का अंतर यानी 360 का वैल्यू बताना भाई। तो 360 की जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड, तो मुझे पता लगा कि 0 से मेरा 0 कट गया, और 2 से मैं जब इसे काट रहा हूँ 18 दूनी 36, तो 18 आया भाई मेरा आंसर फाइनल। ठीक है, तो रेशो बहुत बड़े बन गए, लेकिन एग्जैक्ट डाटा बहुत छोटा था, तो ये फ्रैक्शंस में चीज बनी मेरी। ठीक है, डिवाइड में बनी, तो मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई कर दिया और आपको चीजों को चेक कर लेना है। वैसे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है अभी तक के क्वेश्चंस में, ये 2017 के अंदर आया हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे। यहां पे बोला है एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी डी, मेरे पास 4 कस्टमर है ए बी सी डी। ठीक है, इनको क्या दिया है इसने 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित की गई। ठीक है, अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, सी का हिस्सा डी के हिस्से से 3 अधिक है, लेकिन 3 की वैल्यू कितनी बताई 15, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू 5 आ गई मेरे यहाँ से। तो बी और डी के हिस्सों में क्या है, तो भाई बी का तो मुझे हिस्सा अभी तक पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि एक की वैल्यू 5 है। तो अगर एक की वैल्यू 5 है, जो मिठाई मैंने बांट दी मुझे उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, 6 4 10 और 3 13, एक की वैल्यू 5 है, तो 13 की वैल्यू कितनी आ गई 65, 65 केजी मिठाई मैंने बांट दी, टोटल मिठाई है मेरे पास 90, तो 25 केजी मिठाई अभी बची हुई है क्या। तो 25 क्या है, 25 जो है रेशो के अंदर 5 लिखा जाएगा भाई। तो यानी जो बी दिख रहा है आपने इसका वैल्यू 5 निकाल दिया रेशो के अंदर। ठीक है, तो इसने पूछा गया आपसे, ये पूछ रहा है कि भाई तो बी और डी के में क्या हिस्सा है। ठीक है, बी का हिस्सा 5 है और डी का हिस्सा है 3, तो भाई मैंने रेशो अगर बी का वैल्यू मैंने पता कर दिया तो ये बात बन जाएगी 5:3।
भाई मैंने जो मिठाई मैंने वितरित करी थी वो तो मुझे पता है ना 65 है, ठीक है, तो 13 की वैल्यू 65, एक की वैल्यू मुझे 5 पता लगी। इस तरीके से मैं चीज़ें बना के फिक्स कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं ऐसा देख सकूँ कि भाई यहाँ पे 25 मिठाई मैंने पक्का यहीं पे दी होगी, 25, ठीक है। और मुझे किसके साथ बनाना है, इसका डी के साथ। तो 3, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो ये 15 रहा होगा। आप दोबारा से काट लो, फिर जब आप काट रहे होंगे तो आपको रेशो 5:3 मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आप इसे एक बार अटेम्प्ट करोगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात में से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के अनुपात में बनाया जा सके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने 15 और 19 का रेशो था, मैंने कुछ घटाया तो रेशो 3:4 बन गया भाई, ठीक है। घटाने का तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिफरेंस सेम करूंगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 4 का, और यहाँ पे मैं डिफरेंस कर रहा हूँ नोटिस 1। तो ये जो 4 का डिफरेंस हो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा दोनों के साथ, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और ये आपका 15 ही रहेगा, क्योंकि एक जब गुना करेगा तो भाई उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वहाँ का डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ का वहाँ पे, तो ये 15 ही रहेगा और ये आपका 19 ही रहेगा। तो मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो मैंने क्या घटा रखा है, देखो 3, मैंने यहाँ पे भी 3 ही घटा रखा है, ठीक है। तो मेरा जो मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 3। तो आप इस तरीके से चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। या इसका फिर दूसरा तरीका क्या होगा, 15:19 का था रेशो, मैंने यहाँ पे भी मान लिया कि मैंने एक्स घटाया, मैंने यहाँ पे भी एक्स घटाया, तो नया रेशो क्या बन गया मेरा, 3:4। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दो, 15 चौका 60, 19 तिया 57, तो डिफरेंस लेना है आपको 3। आप यहाँ पे कर रहे होंगे 3x माइनस का और यहाँ पे 4x माइनस का, ठीक है। तो आप डिफरेंस की बात करोगे तो x, तो यानी x की वैल्यू ही 3 आ गई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको अर्थमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए बस, ठीक है। ये लीजिए भाई, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाए, ठीक है। रेशो क्या था स्टार्टिंग में, 1:2, यानी मैंने दोनों साइड क्या जोड़ दिया, मैंने 21 दोनों साइड प्लस कर दिया है ना। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ दिया जाता तो अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है भाई, 5:7। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाऊंगा, 7 ही कम 7, 5 दूनी 10, तो मैं डिफरेंस लूंगा 3। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई 21 की गुना मुझे 5 में करनी है और 7 की गुना मुझे 21 में करनी है, ठीक है। और फिर मुझे डिफरेंस लेना है, तो क्यों ना मैं डिफरेंस पहले ही ले लूँ। मैंने मान लो कि मैं यहाँ से कॉमन लेके चलूंगा तो 2 तो पहले ही कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 की गुना 21 में करनी, बस ये समझ लो। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप निकाल के देख लेना मैन्युअली, तो यही डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। आप इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना इसमें करो, जो डाटा आ रहे हैं उनका डिफरेंस लियो, उसे यहाँ पे लिख दियो, तो आपको बताएगा 21 दूनी 42 ही डिफरेंस आएगा, ठीक है भाई। तो 3 7 21, 7 दूनी 14, 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ गई। तो क्या पूछ रखे, इन संख्याओं को ज्ञात करो। तो जो संख्या 1 थी वो तो 14 ही रहेगी, जो संख्या 2 थी वो 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 2 की वैल्यू 28, 14 दूनी 28, ठीक है भाई। तो 14 और 28 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि की गई, ठीक है। रोहन और सोहन की बात मैं कर रहा हूं भाई, ठीक है। रोहन है और सोहन है, इनका अनुपात है 2:3। यहां भी मैंने मान लिया 2 के, 2000 को मैंने 2 के लिख दिया, और मैंने यहां भी 2 के लिख दिया। मैंने दोनों साइड 2000 की वृद्धि अगर कर दी, ठीक है, तो नया रेशो 40 और 57 बनकर मेरे पास तैयार हो जाएगा भाई। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है नहीं है, तो चलो मैं जब 57 दूनी करूंगा और फिर मैं 40 दिया करूंगा, 120 और 57 दूनी होगा 114, तो डिफरेंस आया 6 का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेम चीज कर रहा हूँ, तो भाई 40 गुना 2 80 और 57 गुना 2 कर रहा हूँ 114, ठीक है। तो मैं डिफरेंस क्या नोटिस करूंगा भाई यहाँ पे, 17 गुना 2, क्योंकि मुझे कॉमन लेना आ गया भाई, ठीक है। 2 के, ये 2 के का मतलब है 1000, ये 2000 लिख रहा मैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। 17 दूनी 34, तो यानी 6 की वैल्यू आ गई 34,000। 17 दूनी 34, की वैल्यू को मैंने 1000 अब लिख ही दिया, वरना आप कंफ्यूज हो, ठीक है। सोहन का वेतन बताना आपको, सोहन का है भाई 3। भाई देखो 6 की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी, 17,000 आंसर हो गया।
17,000 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है तो आगे चलो। वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र थे, जिनमें से 60% लड़के थे। 2000 का 60% निकाल लो भाई, इसका 10% हो जाएगा 200, और जब मैं 6 से गुना करूंगा तो 1200। ठीक है, यानी 2000 जो थे टोटल, इनके अंदर बॉयज और गर्ल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1200 तो मेरे पास बॉय है और 800 मेरे पास लड़की है यहाँ पे। ठीक है, यदि आगामी अगले वर्षों में 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती है, 2018 का डाटा बता रहा हूँ मुझे, यानी हर एक साल में 100 लड़के आए तो 2 सालों के अंदर 200 तो लड़के एंट्री करके भाई ये 1400 हो गए लड़के टोटल। और भाई 60-60 के हिसाब से 120 लड़कियां आ गई भाई, तो ये 8 2018, तो इतनी लड़कियां हो जाएंगी भाई। ठीक है, इसने क्या पूछा आगे? 60 लड़कियां आई ना प्रत्येक साल, 12 8, ये 8000 क्यों लिख दिया भाई? इसे थोड़ा सही करो, 800 होगी ना? अरे यार, एक जीरो हटाओ, देखो सही से डिवाइडेशन करो, ये 1200 होगा ना भाई। 1200 लड़के हैं और भाई आपके पास 800 लड़कियां हैं, तो 2 साल में ना 100 के हिसाब से 2 साल में आपके पास 200 लड़के और आ गए, ये 1400 लड़के बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 60 के हिसाब से 2 साल के अंदर 120 लड़की आ जाएंगी, तो ये 920 बन जाएगा। ठीक है, मैंने जीरो से जीरो काट दी, मैंने अब काट दिया। 2 से जब मैं काटूंगा तो ये आएगा मेरे पास 75, और 2 चौका 8, 2 छिक्की 12, 45 46 आया। क्या कर रहे भाई, 92 आया ये, क्या गलती हो रही है? 60 लड़की आई तो 120 लड़की आएंगी भाई, 0 2 8 और 1 9। एक मिनट भाई, मैंने इसे काट लिया, तो एक मिनट, यहाँ पे तो 46 आ गया मेरा, यहाँ पे 70 होगा ना, यहाँ पे 70 होगा, और ये अभी 2 से एक बार और कट रहा है, यानी 4 से कट रहा था ये ओवरऑल। ठीक है, तो ये 35 और 23 होगा भाई। ठीक है, सॉरी, ये 70 होगा, 75 थोड़े ही ना, तो 35 और 23 आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, देखो 2000 थे तो 60% लड़के हैं तो 1200 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं। ठीक है, इसने कहा कि हर एक साल में 100 लड़के आते हैं, 2 साल में 200 लड़के आएंगे तो ये 1400 हो जाएंगे। ठीक है, 800 थे गर्ल्स, तो हर साल 60, तो 60 के हिसाब से 2 साल में 120 आएंगे तो 920 होगी। तो जब मैंने रेशो निकाला 70 और 40 का, जब मैंने 2 से एक बार वो काटे तो 35 और 23। ठीक है, यानी मैं डायरेक्ट 4 से भी काट सकता था। ये देखो भाई एक बार क्वेश्चन, एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तब पुरुष महिलाओं के बीच का नया अनुपात बताओ। ठीक है, मैं ना इसे क्या कर लूँ, मैं एक जीरो और बढ़ा के लिख लूंगा ताकि मैं पॉइंट से बच जाऊँ। ठीक है, ये मेल है आपके और ये आपकी फीमेल है भाई। ठीक है, चलो अब इसने क्या बोला, यदि पुरुषों की संख्या में 20%, भाई पुरुष 100% तो 250 है, इसका 10% निकाले के मैं एक जीरो उधर जंप करा दूंगा तो 25 आ गया। अब इसका 20% निकाले 25 दूनी 50, मैं इसके अंदर जब 50 जोड़ूंगा तो ये मेरे पास 300 आ गया। मैंने 20% की वृद्धि कर दी तो नया डाटा आ गया 300। अब ये बोल रहा है मेरे से कि भाई लड़कियों महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, तो इसका 10% तो 26 हो जाएगा। अब 26 दिया कितना करूँगा मैं, 36 18 8 और 3 दूनी 6 और 78 मुझे और बढ़ा देना, तो 8 3 3। तो ये डाटा मेरे पास तैयार होके बन गया। मैंने देखा कि मैं इसे 2 से एक बार काट दूंगा तो ये 150 और 167। ठीक है, तो मेरे पास ये डाटा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने काट दिया तो ये डाटा तैयार हो जाएगा भाई। ठीक है, मैंने काटा 2 एकम 2, 2 छिक्की 12 और भाई 2 नम 18 होगा। ठीक है, ये भी मिस्टेक हो गया था, ये 2 नम 18 करो आप, 169, 150 रेशो 169। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ये भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे।
एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या होगा, ये सब प्रीवियस है भाई, यूपीएसआई के अंदर आई क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 240 लिख लिया और मैंने 250 लिख लिया। कौन लोग हैं भाई? मेल और फीमेल। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि, तो यानी 24, 10% की वैल्यू 24 और 3 गुना करूंगा तो 30%, यानी 72 बढ़ जाएगा। 24 या 72, तो ये 2 1 3 300 बार आ गया, ठीक है। और भाई महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि, यानी 100 बढ़ जाएगा सीधा, तो ये 350 आ गया, ठीक है। मैं जब 2 से इसे काट दूंगा, तो मैं 2 से जब इधर काटूंगा, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 2 छिकी 12, 156 मुझे इधर दिखेगा, और एक ही ऑप्शन मुझे 156 दिखा रहा है। बाकी आप चेक भी कर सकते हो। 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14 और ये 5। जी हाँ, यही रेशो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले मिलने मुश्किल है, फिर एक ही रेशो मैच हो रहा है आपका, उससे ही आप बता दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 27:28 है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे खुद करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई, ये देखो, ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन है, ये आपका हो सकता है किसी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है। सेब संतरे और आम, ठीक है, किस रेशो के अंदर है? 5:7:8। मैं ना 1 0 अपनी साइड से बढ़ा लूंगा रेशो में, ठीक है, ताकि मैं पॉइंट्स से बच जाऊं। फल विक्रेता ने फलों की संख्या में 40%, अब इसका 40% कितना होगा भाई? पहले वाले फल का 40%, 10% की वैल्यू 5, 40% की वैल्यू 20, तो जब मैं इसमें 20 बढ़ाऊंगा तो ये नया डाटा आ गया 70। दूसरे में 50%, यानी 70 का 50% 35, जब मैं इसके अंदर 35 बढ़ाऊंगा तो ये आ गया 105, ठीक है। अब तीसरे के अंदर 75% की वृद्धि, 75% क्या होता है? 3/4, यानी 4 की वैल्यू ये है भाई, तो 1 की वैल्यू 20, तो यानी 60 बढ़ाना मुझे इसके अंदर भाई। इसके अंदर अगर मैं 60 बढ़ाऊंगा तो 140 आ गया, तो ये नया डाटा तैयार हुआ मेरे पास। लेकिन ये रेशो नहीं है जब तक मैं कॉमन चीज को ना हटा दूं इसके अंदर से, ठीक है। मैं अब देख रहा हूं भाई, 35 दूनी 70 और 35 तिया ये आ गया, और 35 चौका ये आ गया, 2:3:4, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 35 के मल्टीपल्स बन गए सारे के सारे, और मैंने काट दिए। और एक क्वेश्चन नंबर 40 करो आप, ठीक है। अब ये कोइंस वाले क्वेश्चन आ गए आपके पास, ठीक है। एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के रेशो में, ठीक है। कभी भी आपको क्या करना है भाई, अगर आपको सिक्के वाला क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको करने के लिए आपका क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपका होता है आप रखो फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है वो अलग बात है कि आप फिर डायरेक्ट कर रहे होंगे, यानी क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस की संख्या क्या है, और इनका मल्टीप्लाई करके बनता है आपका वैल्यू, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट को मैं किसे बोल रहा हूँ कि भाई अनुपात के अनुपात में 25 पैसे, 25 पैसे को आप क्या लिख रहे होंगे? 1/4, यानी रुपए के फॉर्मेट में मैं से 1/4 लिखूंगा। 10 पैसे रुपए के फॉर्मेट में मैं से 1/10 लिखूंगा। 50 पैसे यानी रुपए के फॉर्मेट में मैं से 1/2 लिखूंगा। ये फॉर्मेट होता है। अब संख्याओं की बात करते हैं, इस चीज को रेशो के अंदर दे देगा आपसे, तो 4 5 7, 4 5 और 7, ठीक है। अब मैंने आपसे बताया कि इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू बन के आ जाती है, ठीक है। अब 4 की मल्टीप्लाई जब देखो मैं 1/, सॉरी भाई, 1/4 में करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। अब मैं 1/10 में जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/2, ठीक है। मैं रुपीज में मैंने कन्वर्ट कर लिया, मैं पैसे भी बना सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। तो ये 7/2 मिलेगा सिमिलरली आपको, ठीक है भाई। तो आप देखो ये तो 3.5 और एक ये हो गया आपके पास आधा, तो ये 4 रुपये बन गए और 1 रुपया ये बन गया। 5 रुपये मेरे अकॉर्डिंग आए, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू 5 रुपये है। 5 यूनिट्स बोल सकते हो अब। ये बराबर दिया हुआ है 305 की, तो यहाँ से जब मैं एक की वैल्यू निकालूंगा 5 34 और 5 ही कम 5 61 आ गया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 61 है तो नंबर्स क्या है? 4 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 4 ही कम 4 6 चौक 24, 244, यानी पहले वाला डाटा 244 इसी के अंदर है। वरना फिर अगर आपको निकालना है तो एक की वैल्यू 61 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 61 गुना 5, 5 5 36 305, ठीक है।
अगर आपको निकालना ही है तो एक की वैल्यू 61 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 7 ही कम 7, 7 छंग 42, तो 427। ये लीजिए सर, ठीक है। आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, आपको बहुत सारी चीजें चेक नहीं करनी है, ठीक है। आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा कि बस एक आप चेक कर लो, उससे ही आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। अब एक बैग में 216 रुपए हैं, ठीक है। फॉर्मेट देखो सबसे पहले आप क्या रहा होगा क्वेश्चन का। फॉर्मेट क्या है? 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, ठीक है। ये फॉर्मेट है। और आपके पास नंबर्स का रेशो दिया है 2:3:4, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी आप देखो, 2 और 3/2 यानी 1.5, ठीक है। 4/4 1, ठीक है। मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करो, मैंने रुपीज के अंदर कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शंस को हटा दिया, ठीक है। अब देखो 2, 3, 4, 4.5 यानी 9/2 भी बोल सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो 9/2 अगर मैं बोल दूंगा तो ये मेरे से दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आई? 9/2, लेकिन उसने वैल्यू दे रखी है 216 भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू टारगेट करो। सबसे पहले मैं 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, और जब दो वहां पे मल्टीप्लाई करेगा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 48। तो इसने पूछा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। 25 पैसे कहाँ पे? ये अरे भाई सिक्कों की संख्या, यानी 4 की वैल्यू आपको बतानी है। 48 चौका 192, ठीक है भाई। तो ये यूपीएसआई के क्वेश्चंस आपके सामने है सारे के सारे भाई। इस तरीके से आप चीजें करते हुए चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है भाई। ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो इसे बताओ आप कैसे करोगे। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिलते हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपए है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल कितने सिक्के थे, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट की बात करता हूँ सबसे पहले, कि भाई 10 पैसे का है और 20 पैसे का है, ठीक है। ठीक है भाई। आज की क्लास को रोक दें क्या यहीं पे भाई, क्वेश्चंस ज़्यादा ना हो जाए। वीडियो की ड्यूरेशन लंबी चली गई। 1 मिनट भाई, मैं अभी 1 मिनट के लिए हाँ, ये 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है भाई, ठीक है। और मेरे पास क्वेश्चन भी मतलब जितना ये लेक्चर हो गया इतना ही अगला लेक्चर भी बन जाएगा, वरना फिर अगला लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये ना अगला डाटा भाई हम कल करेंगे। मेरे पास जो क्वेश्चन हैं बचे हुए आप एक बार देख लो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये वीडियो लंबी होगी भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा से खुद ट्राई कर लेना घर पे सारे, है ना। फिर कल की वीडियो में मैं सारों का सोल्यूशन आपसे करा दूंगा। ये देखिए सर, क्योंकि फिर वो लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर वो प्रॉब्लम्स करती है भाई वीडियोस, ठीक है। एक लेक्चर और मिलेगा आपको, उसके अंदर सारे प्रीवियस आपके कवर हो जाएंगे फिर, ठीक है। मेरे पास 30-35 क्वेश्चंस और रहेंगे। आज की क्लास में मैंने जितने लगा रखे स्लाइड में वो देख लो बस आप, बस यही बचे हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप खुद के लिए रोक लो, है ना। ये मैंने करा दिया यहाँ तक, ये देखिए सर। और आप ये देखिए, ये देखिए आप, ये बस यही क्वेश्चन है आपके पास। या मैं इन्हें करा दूं भाई, चलो कर ही देते हैं ना, कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिलते हैं, तो इसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, ठीक है। अब उसने मेरे से पूछा क्या है, मैं सब बाई ऑप्शन जाऊं तो ज्यादा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। देखो, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। मैंने मान लिया अगर 20 पैसे के जो भी कंडीशंस मेरी डाटा को फुलफिल कर देगी, मैं उसी आंसर लगा दूंगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि पहला ही रहा हो मेरा ऑप्शन। मैंने मान लिया कि 10, 20 पैसे के सिक्के मैंने मान लिए 10, ठीक है। तो 40 पैसों के मेरे पास कितने बचे होंगे, सॉरी 10 पैसों के कितने बचे होंगे, 40, ठीक है। ये 20 पैसे के हैं, तो भाई अब मैं इनकी वैल्यू चेक करता हूँ। देखो मैंने उठा लिया कि भाई, मैंने मान लिया कि इसने पूछा हुआ है ना कि 20 पैसे के कुल सिक्के कितने थे। मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन ही 10 मेरा आंसर रहा हो, तो 20 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो टोटल सिक्के 50 करने हैं। उसने बोला कि टोटल सिक्के 50 हैं, तो भाई 10 पैसे के 40 रहेंगे। क्या ये वैल्यू, वैल्यू चेक करता हूँ मैं कि वैल्यू मुझे कितने देंगे, ठीक है भाई। ये क्या है, ये तो नंबर है, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी 10 ही है। और ये 20, सॉरी ये 20 पैसे वाले हैं ना भाई, इसकी वैल्यू 20 होगी। तो 20
10 सिक्के हैं और 20 पैसे की वैल्यू ले रहे, तो 2 रुपए बन गए। तो भाई ये 10 पैसे के हैं, तो ये 400 पैसे बन गए, और मैं देख रहा हूँ कि ये मेरे पास 200 पैसे बन गए। अगर मैं जोड़ूँ तो 600 पैसे, और 600 पैसे मतलब 6 रुपए। तो पहला ही क्वेश्चन मेरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप इस तरीके से आंसर दो और आगे निकल जाओ, ठीक है। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कुछ नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चन था बिल्कुल एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। ये भी यूपीएसआई 2017 से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं एक बार। ये लीजिए भाई, अब इसे करते हैं। एक बैग में फॉर्मेट देखो, सबसे पहले क्या है। फॉर्मेट है 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए का, ठीक है। ये फॉर्मेट आपके पास है। और अब नंबर्स का रेशो देख लो आप क्या है। 14, 6, 10 और 5, ठीक है भाई। तो वैल्यू चेक करता हूं मैं सबसे पहले कितनी बनेगी। ये आ गया मेरा 1.4, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 ऊपर आएगा, नीचे ऐसे होगा ना भाई। 1/10 की जब मैं 14 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 14/10 यानी 1.4 वैल्यू आई। यहाँ से 6/4 यानी 3/2, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है। यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से भी आएगा 5। तो मेरे हिसाब से वैल्यू कितनी जनरेट हुई, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, 12.9। मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई वो आई 12.9। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, ये सारा पैसा बताया 64.5। भाई 12.9 की वैल्यू अगर 64.5 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक की वैल्यू 5 चल रही है यहाँ पे। ये 5 टाइम्स है क्या इसका, ठीक है। ये इसका 5 टाइम्स है क्या, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास। अब देखो ये कंडीशन क्या बोल रहा है। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के ही स्वीकार किए जाएं, यानी जो डाटा था ये सब बेकार बता दिया उसने। अब ये नई कंडीशन बना रहा आपके सामने। यदि केवल 1 रुपए के सिक्के ही स्वीकार किए जाएं कम मूल्य वर्ग के नहीं, यानी इससे कम वाले जो डाटा होगा उसे आप काउंट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो मौजूदा राशि का 2 गुना तैयार करने के लिए, भाई देखो 64.5 है, ठीक है। इसका 2 गुना कितना होगा, देखो 64.5 तो खुद में ही एक डाटा, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, यानी मुझे 129 रुपए तैयार करने, 129 रुपए तैयार करने, ठीक है। करने के लिए कितने अतिरिक्त 1 रुपए के सिक्कों की जरूरत होगी, अतिरिक्त बताना। जो यहाँ पे आगे में तो वेल है भाई, वो तो काउंट हो ही गया मेरा। देखो संख्या कितनी है 5, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25। तो यानी 25 रुपए तो मेरे पास ही ऑलरेडी आ गए भाई। 1 रुपए की वैल्यू 1 होगी, तो ये देखो यहाँ पे कितने रुपए की मैंने डाटा बना लिया। मुझे 100, मेरा टारगेट है कि मैं 129 रुपए बनाने भाई, मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने। तो यहाँ पे मेरे 1 रुपए वाले सिक्के तो वैलिड है ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 1 रुपए वाले सिक्कों की वैल्यू कितनी है। वैल्यू कितनी है 5, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 5 25। तो 25 रुपए का डाटा तो मेरे पास ऑलरेडी है, यानी मुझे कितने रुपए और चाहिए 104 रुपए। 1 रुपए वाले सिक्के हैं, तो 104 रुपए बनाने के लिए 104 ही सिक्के लगेंगे भाई। तो वही चीज इसमें पूछ रखी है। ये पूछ रहा है कि भाई तैयार करने के लिए कितने अतिरिक्त सिक्कों की आवश्यकता होगी भाई। यहाँ पे और सब डाटा फेल हो गया, ठीक है। और मुझे 64.5 नहीं, मुझे 129 रुपए तैयार करने हैं, और 1 रुपए के सिक्कों से तैयार करने हैं। तो मैंने देखा कि और तो सब सिक्के बेकार बता दिए इसने। इसने बताया कि भाई बस 1 रुपए वाला सिक्का वैलिड है, जो कि 5 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 25 होगी, ठीक है। तो 129 रुपए तैयार करने हैं भाई, और मेरे 25 रुपए मेरे पास अभी भी यूज के हैं, जो यहाँ से भी आ गए मेरे पास। अगर 25 रुपए यहाँ से यूज के, तो 129 रुपए टोटल तैयार करने हैं। तो मुझे 104 रुपए की और जरूरत है, 104 सिक्कों की और जरूरत है। तो ये लगाऊंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो। एक लड़का 2 रुपए, 5 रुपए और 10 पैसे की लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदता है। ये क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 का, ठीक है। 2 रुपए वाली कलम खरीदनी उसे भाई, उसका टारगेट है कि 5 रुपए वाली कलम खरीदनी और 10 रुपए वाली कलम खरीदनी, ठीक है। अलग अलग प्रकार की कलमें खरीदने के लिए जाता है। वो कलम पर कुल 117 रुपए खर्च करता है, यानी पेंसिल्स उसने 117 रुपए की ओवरऑल खरीद दी है, ठीक है। अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरीके की कम से कम एक कलम खरीदी है, यानी ऐसा तो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है कि उसने कोई कलम इग्नोर कर दिया, उसने हर तरीके की कम से कम एक कलम तो खरीद दी है भाई, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या है, कम से कम कितनी कलम खरीद सकता है, बस ये बताओ। उसे कलमें ज्यादा नहीं खरीदनी, उसे कलमें कम खरीदनी, और हर तरीके की एक कलम जरूर खरीदनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 रुपए वाली खरीदूं नहीं, 5 वाली खरीदू नहीं है मुझे, 10 वाली मैं ना ही खरीदूं, ऐसा नहीं है। कलम जरूर खरीदनी हर तरीके की, और कम से कम कलमें खरीदनी 117 रुपये में, वो कंडीशन आपको बतानी। तो भाई मुझे आपको कम डाटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, महंगी चीजें खरीदना शुरू कर दो, आपके उसी अमाउंट में कम डाटा खरीद पाओगे आप। तो मेरा टारगेट है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं 10 रुपए वाला आइटम खरीद दूं। 117 रुपए की शॉपिंग कर दें, मुझे एक तरीके से समझ लो। तो भाई इसमें से मैं पूरा देखो, मैं टारगेट करूंगा कि मैं 10 कलमें या 11 कलमें तो मैं यहां से खरीद लूं अगर, तो 110 रुपए खर्च हो गए क्या भाई मेरे। अब ये 7 रुपए थे ना, मैं यही कलम खरीद लेता, लेकिन अब मेरे पास कंडीशन क्या है, मुझे ये भी कम से कम एक एक तो खरीदनी है भाई। अब 7 वैसे भी मैं यहाँ पे कोई पूरी पेमेंट कर नहीं सकूँ था, क्योंकि मुझे या तो मैं 120 रुपए दे के पूरी 12 कलम खरीद सकूँ था, या मैं 11 रुपए 110 रुपए दे के पूरी 11 कलम खरीदूँ, क्योंकि 7 रुपए मुझे अगली कलम नहीं मिलने की है, एक कलम का मूल्य पूरा 10 रुपए है ना। तो मेरे पास 7 रुपए बचे हैं भाई। अब मैं 7 रुपए को कैसे यूज करूंगा ये बताओ मुझे। भाई मुझे ये भी खरीदनी और ये भी खरीदनी, तो मैं एक कलम ये खरीद लूंगा, और मैं भाई एक कलम खरीद लूंगा 2 रुपए की ये। तो मेरे पास कितनी कलमें आ गई देखो, पैसा भी अगर आप जोड़ो तो ये भी 117 बैठ गया, और कलमें देखो 11 12 13 14, सॉरी यहाँ पे एक ही तो रुपया बच रहा भाई मेरे पास, 2 रुपए बच रहे हैं, तो एक ही तो कलम खरीद पाओगे यहाँ पे आप। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही कलम खरीद पाओगे, ठीक है। तो देखो पैसे पूरे हो गए भाई, और कलम 11 12 13 कलमें खरीद पाओगे आप। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें करने वाला लॉजिक वाला कोई रोल है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, एक पिता ने अपने बेटे को, ठीक है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। इसके बाद भाई आपकी एक क्लास और आएगी, और रेशो के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे आपके, फिर हम अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। एक पिता अपने 3 बेटों ए बी और सी को 6:4:5 के अनुपात में कुछ सिक्के बांटता है, ठीक है। ए ने 70 सिक्के अपने दोस्त को बेच दिए, ए ने तो 70 सिक्के अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है। बी ने इनमें से 50 सिक्के अपनी सास को बेच कर दिए, ये लो भाई 50 सिक्के कम हो जाएंगे, ठीक है। और सी ने यात्रा के दौरान 80 सिक्के खो दिए, ठीक है। तो अब नया रेशो जो बन के आया हुआ है 5:3, दिख रहा है आपको ये कलर भाई यहाँ पे, लो यहाँ पे चमकेगा देखो 5, अरे यार 5 रेशो कितना 3:2, ये नया रेशो बन जाएगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा दूंगा। वो कैसा लगेगा मेरा भाई, यहाँ पे तो 3 डाटा है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ए को एक जगह पे ले लो, और बी प्लस सी को आप मर्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने की आपको, ठीक है। तो कैसे करूंगा मैं भाई, देखो 6 5 और 70, और ये डाटा में मर्ज करके लिख लूंगा। 5 और 4 मैंने माने कि दोनों का कंबाइन रेशो 9 बनेगा, और भाई 3 और 2 नया रेशो इनका 5 बन गया, और 8 और 5 13, 180 का टोटल लॉस हुआ इन्हें भाई। मैंने दोनों को जोड़ दिया, मर्ज कर दिया मैंने, ठीक है। अब लगा सकता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, तो 15 का डिफरेंस आया। चलिए अब आगे चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो कॉमन है, तो मैं कॉमन लेके काट दूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि 5 मेरा कॉमन आ गया, और यहाँ पे डिफरेंस चेक कर दूंगा मैं। अगर आप चाहो तो 5 की गुना 130 में करो, 5 की गुना 70 में करो, फिर डिफरेंस ले लो, तब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि फिर भी 5 कॉमन आ, तो मैंने 5 पहले ही कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ इनका डिफरेंस यहाँ पे 30 और 30 60, लो भाई। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 चौका 60, और 5 चौक 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। क्या पूछ रखा है मेरे से भाई, तो सोने के सिक्कों की कुल संख्या, यानी 6 4 10 और 5 15 का वैल्यू पूछ रखा है, या फिर आप यहाँ पे देखो 9 और 6 15 का वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो 15 का वैल्यू आ गया 15 दूनी 30, और एक जीरो पीछे लग गया, तो 300, ठीक है भाई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप इसे करो, और इसमें कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर
आपको कल मिल जाएगा और उसी के अंदर रेशो के मैं सारे क्वेश्चन कवर अप करा दूंगा और फिर हम अगला चैप्टर ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए आपको पूरा यूपीएसआई का प्रीवियस सिलेबस हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू क्लास।